परिंदों की भी तादाद बहुत ज्यादा है कि अक्सर के जो है ये बताया गया जो बिल्कुल, कल शायद हमारी जिस कुछ तरीके से एयरलाइंस के तस्वीरें शुरुआती सामने आई थी उससे यही अंदाजा हो रहा था कि कोई जंगल का खुला मैदान हो सकता है, एरिया हो सकता है, लेकिन उसके बाद मालूम पड़ा कि यहाँ पर तो आसपास बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं जिसमें काफी छात्र और लोग जो है वो रह रहे हैं। फिलहाल एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। घटनास्थल पर एयर इंडिया के एमडी और सीईओ पहुंच चुके हैं। एमडी और सीईओ पहुंचे हैं एयर इंडिया के घटनास्थल पर। विमान हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत हुई है। 1-1 करोड़ रुपए मुआवजे का ऐलान जो है वो एयर इंडिया सन्स की तरफ से किया जा चुका है और उसके बाद टाटा सन्स की तरफ से किया जा चुका है। और इसी के साथ अब यहाँ पर एयर इंडिया के एमडी और सीईओ पहुंचे हैं। शायद एयर इंडिया के एमडी और सीईओ पहुंचे हैं घटनास्थल पर और फिलहाल मौके पर तमाम जानकारियां वो भी हासिल कर रहे हैं। क्या कुछ उनके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले कि जब ये हादसा पेश आया है तो उसके बाद से उनके तरफ से भी जो पहला बयान जब आया था तो उन्होंने जो है इस पूरे हादसे को लेकर जो है दुख जाहिर किया था। लेकिन उसके बाद ये भी कहा है कि अभी चूंकि इस पूरे मामले में आज की भी जो अभी की भी जो बातचीत हुई है उस बातचीत के दौरान भी जो है उन्होंने यही कहा है कि हम जो अपडेट वगैरह दे रहे हैं, जो अपडेट आप तक आई है, हम इस अपडेट के बाद जो है आपको इंतजार करना होगा, जो ऑफिशियल बातचीत है वही बताई जाएगी। हालांकि अब तक की बात करें तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अगर जिम्मेदारी की बात करें तो उनकी ही होती है और इस पूरे मामले में उनका बयान या उनका बोलना वो काफी अहमियत रखता है। और आपको मैं बताऊं कि अब तक की जो बातचीत उनसे रही है, उन्होंने अपनी बातचीत में यही बात कही है कि जो लोग रहे हैं, जो मृतकों की तादाद को लेकर हो या जख्मियों की तादाद को लेकर है, जो भी बातें उन्होंने ये कही है, ये हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो कहा है यही कहा है कि जो ऑफिशियल आपको बताया गया है वो वही हम बता सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे जैसे जांच या अपडेट आएगी उसके बाद ये जानकारी दी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच जो है सवाल यही है कि जो लोगों के नजदीक, जो देश की जनता है या जो परिजन है, उन सब के नजदीक यही चीज है कि आखिर ये हादसा हुआ तो कैसे हुआ, हादसे की वजूहात क्या रही है। इन सारे चीजों को लेकर जो है, इन वजूहात को लेकर जो है लोग जो है जानने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है कि पल भर में जो है किस तरह से लोग जो है जा रहे थे। एक बोलते ना है कि बोलते हैं कि एक ऐसी जगह जा रहे थे जहां से एक प्लान किया उन्होंने कि हाँ वहां जाने के बाद जो है हमें ख्वाब था उनका, लेकिन वो ख्वाब कैसे पल भर में चकनाचूर हुआ। इन सारी बातों को लेकर जो है ये जानना बेहद जरूरी है कि और यही वजह रही है कि उनसे इस बात की भी कोशिश की जा रही थी जानने की कि इस पूरे मामले की वजह क्या है, उनको क्या पता चला है। लेकिन अब तक के देखिए पिंकी, उनके तरफ से भी वही बयान हमको मिल सकता है जो जांच, जो तफ्तीश के बाद हमें पता चल सकता है। लेकिन अब तक जो तफ्तीश की बात करें तो तफ्तीश में तो अभी भी जो है एक तरह से सर्च ऑपरेशन या वो सारी चीजें, वो सारे सबूत, वो सब कुछ इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनके जरिए जो है वारदात की असल वजह क्या है ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि ब्लैक बॉक्स को लेकर जो है जब ये सारी चीजें जब सामने आएंगी तो उस दौरान जो है कुछ न कुछ खातिर खां नतीजे पर पहुंचा जा सकता है ताकि ये तो पता चल सके कि वारदात की असल वजह क्या रही है। और चूंकि होता यह है कि जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी जिम्मेदार को जो है कोई बात जब की जाती है, चूंकि मामला इतना बड़ा है, यहाँ पे माली नुकसान हम अगर किनारे रख दें, दरकिनार करें तो जानी नुकसान जो हुआ है वो बहुत ज्यादा रहा है। तो और इसके लिए जो एक जिम्मेदार का जवाब देना बहुत अहमियत रखता है। यही वजह है कि उन्होंने ये कहा है कि जो भी अपडेट आ रही है हम मीडिया को दे रहे हैं और हम जानकारी दे रहे हैं। मौत के आंकड़े को लेकर भी जो है उन्होंने वही बात कही है। लेकिन अभी भी आपको मैं बताऊं कि मौत का सही आंकड़ा क्या रहा है इस पर भी जो है कोई भी एक तरह से ये कह सकते हैं कि कोई भी बहुत बेहतर तरीके से ये जानकारी नहीं दे सकते, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि जब इन सारे वजूहात की असल वजह क्या रही है ये तभी पता चल सकता है कि जब ब्लैक बॉक्स या उस तरह के जो सबूत या जो चीजें हैं, देखिए उनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं, एक शख्स जो इमरजेंसी एग्जिट जो है खोलकर वो बाहर आए, लेकिन आप सोचिए कि वो भी अंदर के हालात किस हद तक और कितना बयान कर सकते हैं। वो यही बता सकते हैं कि आखिरी लम्हों में हुआ क्या था। लेकिन उसके साथ साथ जो है उस पूरे वारदात के जो है असल वजह क्या रही है, चूंकि आपको मैं बताऊं कि सिर्फ इतने से ही नहीं कि जो चीजें मिल गई या इतने शव मिल गए तो उनसे ही पता नहीं लगाया जा सकता। या और भी एक अहम बात यह है कि ब्लैक बॉक्स से भी जो है ये नहीं कहा तो ये भी जा रहा है कि वहां जाने के बाद जो है उनका जो है राब्ता जो है जो कंट्रोल रूम से था वो खत्म हो गया था और उसके बाद हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जो कंट्रोल रूम से जो राब्ता खत्म हुआ, ऐसा हुआ क्या, वजह क्या रही है, ये सारी चीजें बहुत अहम है, जानना बेहद जरूरी है। उसको लेकर जो है सबसे पहले तो ये है कि ये पता चल सके कि पूरी जो जानी नुकसान हुआ है वो कितने लोगों की मौत हुई है और उन मौतों में से जो है फिर उसके बाद जो है उनका डीएनए टेस्ट करना, फिर उनको जो है उनके परिजनों को उनके हवाले करना, फिर ब्लैक बॉक्स हासिल करना, फिर उसके बाद बहुत सारे तफ्तीश के ये अहम पहलू हैं जिनको जो है जिनके जरिए ही ये पता लगाया जा सकता है कि असल वजह क्या है। लेकिन
इसके लिए भी एक समय दरकार होता है। बहुत कम समय में हम इसके बारे में नहीं कह सकते कि वो ये जानकारी दे देंगे कि ये किस तरह से हादसा पेश आया। इससे पहले पिंकी मैंने बताया है कि जैसे कि अहमदाबाद का जो एयरपोर्ट है और इसके पास जो है आर्मी बेस जो है, आर्मी कैंप है, और यहाँ पे जो है पेड़ों की तादाद कहा जाता है बहुत ज्यादा है, परिंदों की भी तादाद बहुत ज्यादा है। कहा यह भी जा रहा था, एक कयास लगाया जा रहा था, ये तो असल वजह जो है जांच के बाद, तफ्तीश के बाद ही पता चल पाएगी। ये कयास ये लगाया जा रहा था कि यहाँ पे परिंदों की तादाद बहुत ज्यादा है, जो कि कभी भी जो है किसी भी विमान के दुर्घटना का जो है एक वो जरिया बन जाता है। तो कहा यह भी जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि उसके जरिए जो है इंजन में, लेकिन ये भी सवाल उठते हैं कि क्या एक साथ दोनों इंजन में इस तरह की खराबी पैदा हो जाएगी। ये बहुत सारे सवालात हैं। उन सवालात के जवाब जो है जो तफ्तीशी एजेंसियां हैं उनको देना होगा। अब चूंकि अभी तक तो सिर्फ जो लोकेशन है, जो जगह है जहां पे ये हादसा पेश आया है, वहां से सारी चीजें एकत्र की जा रही हैं, इकट्ठा की जा रही हैं, और इसके साथ साथ जो है ये पता लगाया जा रहा है कि और भी बॉडी के पार्ट से इधर उधर कहीं गए हों, क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं जिसको बयान करना तकरीबन नामुमकिन है। अब चूंकि हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम उन सारी बातों को जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो है जनता को वो सारी चीजें पूरी तरीके से समझ में आए। आप देखिए कि वहां पे जब ये जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ ये विमान, महज 3 से 5 सेकंड का ये था मामला, और 3 से 5 सेकंड में जिस तरह से शोले बन के गुबार पूरी तरह से आसमानों में उठा है, उसको देख कर शायद एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शायद एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीएम मोदी अब महज कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगे और घटना स्थल पर भी वो पहुंचेंगे और जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, साथ ही विजय रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात करेंगे। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी के परिवार से भी मुलाकात पीएम मोदी करेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि महज अब कुछ ही देर में जो है पीएम मोदी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हो सकता है एक बैठक भी की जाए, लेकिन उससे पहले वो घायलों से भी मुलाकात करेंगे और विजय रूपाणी के परिवार से भी जाकर वो मुलाकात जो है वो करेंगे। शाहिद जी पिंकी, देखिए मैं यही मौजूद हूं और यही पीएम मोदी जो है, चूंकि उनका जब 8:30 बजे का समय दिया गया था, और मैं आपको बता दूं कि यहां से लेके इस तरफ, मैं आपको मेरे कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगा कि इस तरफ आप देखिए, ये पूरे रास्ते पे जो है चूंकि आम लोगों को जो है आने के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि पीएम मोदी का आगमन है, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है यहाँ पे जो उनके दस्ता है, जो उनकी टीम में जो लोग हैं, वो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाना और उसके साथ साथ जो है यहाँ पे गैर जरूरी लोगों को जो है यहाँ मना कर रहे हैं। और यहीं से फिर उसके बाद जो है वो आएंगे, चूंकि जाए वारदात जो है, इसी मुकाम पर मैं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है सामने आप मेरे देखिए, यही वो जगह है जहां पे जो है विमान क्षतिग्रस्त हुआ, और यहाँ पे वो आएंगे, फिर उसके बाद जख्मियों से मुलाकात करेंगे, विजय रूपाणी को उनके फैमिली से मिलेंगे। उसके बाद आपने बताया कि जो मीटिंग, तो सही बात है कि इस पूरे मामले को लेकर एनडीआरएफ की टीम और उसके बाद जो स्टाफ है, बाकी लोग हैं, हॉस्पिटल के लोग हैं, उन सारे लोगों से जो है बातचीत करेंगे, और उसके बाद जो है पीएम मोदी इन सारी चीजों को लेकर जो है हिदायत भी देंगे। ये सारी चीजें अभी कुछ ही देर में जो है वो यहाँ आने वाले हैं, और उसके बाद जो है ये सारी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, वो अंदर के हिस्से में जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे जो मीडिया कर्मी है, हम लोगों के भी जो है सामान की काउंटिंग और तलाशी भी ली जा रही है, ताकि पीएम मोदी आए और उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से, प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है, ठीक है वो सारी चीजें, लेकिन वो कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं, और आने के बाद जो है उस जाए वारदात का जायजा लेंगे। और इसके साथ साथ आपको मैं बताऊं कि जो दूसरे हिस्से में जो है, यहाँ से मैं जहां मैं मौजूद हूँ, आसपास के पूरे हिस्से में जो है दुकान और दूसरी चीजों दुकान और दूसरे जो रूटीन रोजमर्रा के जो लोग हैं, उनको भी जो है मना किया गया है यहाँ खड़े होने के लिए, और इसके साथ साथ जो दुकानें हैं वो भी बंद है। और यही, और जो जाए वारदात है यहाँ से तकरीबन 500 से 1 किलोमीटर के एरिया में। जी पिंकी, बिल्कुल शायद आप मौके पर मौजूद है, नजर आप बनाए रखिएगा, जल्द आपके पास हाजिर होते हैं, बस कुछ पलों के लिए यहाँ रुकेंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ, और आप इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहिएगा। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच एमडीएच।